स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना है हमें ग्लूकोज का, तो उससे पहले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से ही हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को निकालेंगे। अब यहाँ पर हेमी एसिटल कॉन्सेप्ट लगेगा। तो एक हमने सीखा था हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होता है यहाँ पे? हेमी एसिटल जैसे ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप आर और ये एच, CHO ग्रुप है। ठीक है, तो कार्बन कैसे ब्रेक होता है यहाँ पर? ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ले लेगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन बनेगा पार्शियल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। इसकी रिएक्शन हो रही है अल्कोहल के साथ। ठीक, तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपना जो लोन पेयर है वो दे देगा कार्बन को, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ पर बनेगा किस तरीके का स्ट्रक्चर? ये आर है, ये सी है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्या जुड़ चुका है? ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर आर। इस ऑक्सीजन के पास कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। साथ ही में ये क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पर इसके साथ है एक एच जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल से आया। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसे समझ पा रहे हो मैंने कैसे जोड़ा है? तो यहाँ पर अब ये जो ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे खत्म होगा? ये हाइड्रोजन इसको बॉन्ड दे करके जाएगा। तो हाइड्रोजन ने इसको बॉन्ड दिए, अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर होगा? पॉजिटिव की फॉर्म में। और कहाँ जाकर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन? इसके पास, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। हाँ, तो ये बन गया कार्बन, ये है OH, ये है R ग्रुप, ये है H ग्रुप, और ये है OR ग्रुप। तो एक कार्बन जिसके पास OH भी है वही कार्बन जिसके पास OR भी है, इसी को हम बोलते हैं हेमी एसिटल। और एक एसिटल पढ़ाया था, एसिटल कौन सा था? एसिटल वो ग्रुप था जिसमें दोनों तरफ OR ग्रुप थे। ठीक है, तो अब वो मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या फिर अदर शुगर का मॉलिक्यूल जिस पर ऐसी वाली कंडीशन मिलेगी तुम्हें, एक तरफ आर ग्रुप होगा, एल्काइल चेन होगी एक तरफ, ठीक है, एक तरफ OH ग्रुप होगा, एक तरफ H और एक तरफ OR। अगर ये वाली कंडीशन किसी शुगर में है तो इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जो हमने पीछे पढ़ा था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होती है तुम्हारी, जहां पर हेमी एसिडल वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो हेमी एसिडल कौन सी कंडीशन है? उस कार्बन पर आर एच तो रहेंगे रहेंगे, साथ ही में एक OH ग्रुप मिलेगा तुम्हें, आर ओ आर, आर ओ और कार्बन तो आर है ही। आर ओ आर कौन सा ग्रुप होता है? ईथर। ईथर वाली कंडीशन मिलेगी, और एक अल्कोहल वाली कंडीशन, अल्कोहल मिलेगा और एक ईथर मिलेगा, और एक तो आर ग्रुप रहेगा ही रहेगा, साथ में एक एच रहेगा। तो ये कंडीशन होगी तुम्हारी हेमी एसिटल वाली। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है तुम्हारे लिए यहाँ पर। और आप देखेंगे यहीं पर कि रिड्यूसिंग शुगर है, जहां पर तुम्हें ये कंडीशन मिलेगी ग्लूकोज या किसी भी अदर शुगर में, मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। नहीं मिलेगी तो नॉन रिड्यूसिंग होगी। उतार लो इतना पहले। चलो अब बनाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले तुम्हें ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ग्लूकोज का। तो यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये HO ग्रुप बनाया नहीं अभी? मैंने ये बोला किसी भी शुगर में जो अभी ये जितने भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, तो उसमें अगर ऐसी वाली कंडीशन मिल गई ना तुम्हें हेमी एसिडल वाली, कि कार्बन के पास OH ग्रुप भी है और ROR ग्रुप भी है, और एक तरफ H है एक तरफ R है, तो ये कंडीशन अगर किसी शुगर में मिल गई तो वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। पहले डिफरेंशिएशन क्या कराया था मैंने कि रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर होती है जो टॉलरेंस और फैलिक से रिड्यूस हो जाएंगी, और एग्जाम्पल कराए थे मैंने। अब एक पॉइंट और जुड़ गया यहाँ पर, अगर कंडीशन बनी किसी शुगर में हेमी एसिटल वाली, वो शुगर होती है रिड्यूसिंग शुगर। अगर हेमी एसिटल की कंडीशन नहीं है वो शुगर होती है नॉन रिड्यूसिंग। तुम्हारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, गिव डिफरेंशिएशन बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर,
तो ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो वहां पे। जो मैंने डिफरेंशिएशन लिखा रखा है ना, तो वहां पर लिख लो चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर कंटेन्स हेमी एसिटल कंडीशन और नॉन रिड्यूसिंग शुगर डज नॉट कंटेन हेमी एसिटल कंडीशन, ये भी लिख सकते हो वहां पर तुम, ताकि याद रहे बात तक। हो गया? चलो बढ़े आगे। ये है CHO, 6 कार्बन बनाने हैं पहले। ये 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर सेकंड वाले कार्बन पर इधर OH, थर्ड वाले कार्बन पर लेफ्ट साइड में, बाकी राइट साइड में रहेंगे। CH OH, इधर CH2OH, बाकी बची पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा दो। ये हमारा कौन सा ग्लूकोज था? डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों कहा था हमने इसको? बताओ, इसको डी ग्लूकोज क्यों बोला था हमने? नीचे से दूसरा कार्बन, तीसरा नहीं। जैसे ये नीचे का पहला कार्बन है, ये जो नीचे का सेकंड कार्बन होता है, इसका ये OH अगर राइट साइड पे है तो ये होगा डी ग्लूकोज, अगर ये लेफ्ट साइड पे होता तो ये होता हमारा एल ग्लूकोज। ठीक है? थर्ड कार्बन तो ऊपर से बोला था मैंने, अगर हमें देखना है, क्योंकि एक ही OH लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, बाकी के सारे OH राइट साइड पे आएंगे। 5 OH ग्रुप है, तो जिसमें से एक OH है लेफ्ट साइड पर, और बाकी के 3, ये सारे OH दिखेंगे तुम्हें, 4 OH राइट साइड पर। और ये है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है? सबसे पहले इधर जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल का ब्रेकडाउन कैसे होता है? ऑक्सीजन ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये बनेगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन देते हैं? तो यही वाला कार्बन है हमारा, OH वाला कार्बन, लास्ट का सेकंड कार्बन। ठीक है? ये वाला, इसका काम है मेन। अब यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ये बना दिया मैंने, ये H और OH। ठीक? इस ऑक्सीजन के पास से, सारी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बट यही ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको लोन पेयर दे देगा। यहाँ पर ये कार्बन, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को दे देगा अपने लोन पेयर। समझ में आया? और बाकी ये हाइड्रोजन के पास अगर इसने इसे लोन पेयर दे दिए, तो इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा ना पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इसको डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कौन दूर करेगा? बताओ। इस ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज कौन दूर करेगा? ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बॉन्ड पेयर दे देगा, और किस फॉर्म में बाहर होगा? H पॉजिटिव की फॉर्म में। और अगर ये H पॉजिटिव बना, तो ये ऑक्सीजन जब बॉन्ड ले लेगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला बनेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन किसके पास जाके जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास। इतनी चीज समझे? हुआ क्या है यहाँ पर? रिएक्शन मैकेनिज्म समझे ना? तो यहाँ पर देखो क्या कैसी कंडीशन बन जाएगी। ये रिवर्सिबिलिटी का साइन लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या, कार्बन, तीसरा नंबर लिख देती हूँ, ये 1 2 3 4 5 और 6। तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 3 4 5 6, ये तो है CH2OH, ये सेकंड वाला OH, H H OH, साथ साथ में बनाते भी रहो। H। अब यहाँ पर समझने वाली चीज हो गई, एक H तो इधर है ही। अब देखो हमने किया क्या था, ये है तुम्हारा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन किधर चला गया? इसके पास अब हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन चला गया यहाँ पर ऑक्सीजन के पास। ठीक है? इस कार्बन के पास अब ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर, ये जो डबल बॉन्ड था, ठीक, तो ये डबल बॉन्ड अब किस में बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। क्योंकि ये जो बॉन्ड था ये ऑक्सीजन ने ले लिया था,
इधर था OH और इस ऑक्सीजन के पास ये वाला हाइड्रोजन आ गया था, तो यहाँ मैंने बना दिया हाइड्रोजन। इतना समझे कैसे आया ये OH? और बाकी यहाँ पर क्या बचेगा अब? इधर क्या बचेगा अब? खाली ऑक्सीजन बचेगा। बट ये ऑक्सीजन खाली इस कार्बन के पास नहीं है ना, इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करे हुए फर्स्ट वाले कार्बन को। इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर यहाँ दे दिए थे ना अपने इस कार्बन को, यहाँ पर देखो ये इस कार्बन को दे दिए थे। तो यहाँ पर मैं ये जो बॉन्ड है ये ऐसे बना रही हूँ ऊपर से। दो तरीके से जा सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। तो मैं ऑक्सीजन यहाँ ना लिख करके ऐसे बना रही हूँ, देखो कैसे। ये ऑक्सीजन ने दो कार्बन से बॉन्ड बना रखा है। ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो दो कार्बन के बीच में है। किस किस कार्बन के? एक फिफ्थ वाला कार्बन, एक फर्स्ट वाला कार्बन। समझ गए इतना? ये बॉन्ड कैसे आया यहाँ से ऊपर से? इसको बनाओ इतना। क्या तुम्हें यहाँ पर हेमी एसिडल वाली कंडीशन दिख रही है? ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन के पास है OH, एक तरफ H, एक तरफ ये पूरा R ग्रुप, और एक तरफ इस कार्बन के पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ये O और ये R, कार्बन R है ना। हेमी एसिडल की कंडीशन क्या थी ऊपर देखो, ये वाली। हेमी एसिडल की कंडीशन, ऐसा कार्बन जिसके पास OH ग्रुप भी है, जिसके पास OR ग्रुप भी है, एक H ग्रुप होना चाहिए और एक R ग्रुप होना चाहिए। तो इस काले कार्बन पे चेक करो, फर्स्ट वाले कार्बन पे देखो, एक है OH ग्रुप, ये सेटिस्फाई हो गया। एक है हाइड्रोजन, ये भी सेटिस्फाई हो गया। एक है ये R ग्रुप जुड़ा हुआ, ये पूरा। और एक इस तरफ वाले, ये ऑक्सीजन और ये R कार्बन। तो ये हेमी एसिडल वाली कंडीशन मिल गई है यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला जो कार्बन है ये हेमी एसिडल कंडीशन शो कर रहा है। हेमी एसिडल, क्या हम इसे रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं ग्लूकोज को? बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज, हाँ, यहाँ पर ये वाला, इसमें पॉजिटिव साइन कैसे आया? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस कार्बन को दे दिए ना। जब अगर इसने लोन पेयर इसको दे दिए कार्बन को, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, तब पॉजिटिव चार्ज आया इसके पास। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, अगर ये जो बॉक्स बन रहा है, ये एक बॉक्स बन गया ना यहाँ पर, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में ये जो बॉक्स तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर ये बॉक्स, इसको मिटा देती हूँ पहले मैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो OH है, इस OH को, फर्स्ट वाले कार्बन का OH अगर तुम्हें इस डब्बे के अंदर नजर आ रहा है, इस वाले डब्बे के अंदर, ये जो ऑक्सीजन का ये बॉन्ड बनाया था हमने, ये वाला, तो ये वाला OH अगर इस बॉक्स के अंदर है, तो ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, पॉजिटिव साइन तो लगेगा ही लगेगा इसके आगे, अल्फा डी ग्लूकोज लगेगा। ये है अल्फा डी ग्लूकोज। अब अगर ये OH हमारा इस बॉक्स के अंदर नहीं है, बाहर दूसरी साइड पे, तो वो होता है हमारा अल्फा नहीं होगा, वो बीटा डी ग्लूकोज होता है। ये देखो मैं इस साइड बनाती हूँ। इतना बना लिया पहले तुमने? अल्फा डी ग्लूकोज बनाया। बीटा डी भी यहीं पे बना के दिखा देती हूँ ना मैं तुम्हें। या एक, चलो बाद में बताऊंगी, पहले अल्फा ही सीख लो। बना लिया इतना स्ट्रक्चर? ये जो पॉजिटिव साइन होता है ना, ये उससे लगता है, जो PPL को राइट रोटेट कर रहे हैं या लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं ना, उस हिसाब से लगाते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे डी ग्लूकोज है, तो डी ग्लूकोज किस साइड रोटेट कर रहा था? राइट साइड में रोटेट करता है ना।
तो पॉजिटिव साइन आता है वहां पर। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट होता है ना, ये तुम्हारे अभी उसका नहीं है, बट प्लस वाला ही लगाना है यहाँ पर। इसी से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी मैं। अब देखो, तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी। अब कुछ ग्रुप तुम्हें राइट साइड में दिख रहे हैं, कुछ ग्रुप तुम्हें लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं। तो जो भी ग्रुप हमारे राइट साइड में दिख रहे हैं, उसको हमने नीचे की तरफ लिखना है। और जो ग्रुप हमें लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं, जो ग्रुप हमें लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं, उसे हमें अप साइड पे लिखना है। इतना समझना, जो राइट पे दिख रहा है, ये इसको कैसे याद रखना। जो सही होता है, राइट मतलब जो पर्सन सही होता है, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहता है, तो बिलो लिख दिया मैंने। और जो गलत होता है वो हमेशा सर ऊपर करके ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अप साइड होगा, तो डाउन टू अर्थ और अप साइड ध्यान रखना। इसी से मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे ये ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ अब मैं, ठीक है। मैं तो इस साइड पे बना रही हूँ, पर तुम नीचे की साइड बनाना। जैसे ये तो एक उसमें आ गया होगा ना तुम्हारा, अब नीचे स्पेस बचा होगा, नीचे बनाना। मैं इस साइड पे बना रही हूँ जो स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक बना के दिखा रही हूँ मैं, इसी इसी से बना के दिखाऊंगी मैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन सबसे पहले मुझे बनानी पड़ेगी, ये ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, समझने वाली चीज है ना ये। ये बना दी मैंने ऑक्सीजन, ठीक। अब इस ऑक्सीजन, अब मैं कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें ग्लूकोज में? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन देखो ऐसे बनाइए, ये हेक्सेन वाली रिंग बना देनी है तुमने पहले। पहला काम है तुम्हारा ऑक्सीजन बनाना, और ऑक्सीजन को इसी साइड पे बनाना, तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन बनाई हमने, और मैंने हेक्सेन वाली रिंग बना दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, इतना समझे, पहले ऑक्सीजन फिर हेक्सेन वाली रिंग। अब ये इस तरीके से वर्टिकल लाइंस खींच देनी है हमने यहाँ पर, साथ साथ में बनाते रहो तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन बनाया, फिर मैंने एक हेक्सेन वाली रिंग बना दी। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वर्टिकल लाइंस बना दी। कितनी वर्टिकल लाइन बनाई, ये 1 2 3 4 और 5। इतना स्ट्रक्चर बना दिया, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद मैं दे दूंगी यहाँ पर नंबरिंग कार्बन की। कार्बन की नंबरिंग देखो ऐसे देनी है, नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। छठा कार्बन, क्योंकि छठा कार्बन देखो रिंग के अंदर नहीं है, ये जो रिंग बनी है ना यहाँ पर, फिफ्थ और फर्स्ट कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन वाली रिंग दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर में किसको मैं बोल रही हूँ, रिंग समझ में आ रहा है, ये वाली जो रिंग दिखाई दे रही है। अब छठा कार्बन इस रिंग के अंदर नहीं है ना, इसीलिए हमने ऊपर की साइड बना दिया। अब ये ऊपर आएगा कि नीचे आएगा वो ध्यान देना। अभी छठा कार्बन इस गोले के अंदर नहीं रहेगा बस। अब फर्स्ट वाले कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड पे, तो उसको हम नीचे लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे? यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ मैंने। जो चीज राइट है वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहेगी। तो ये राइट, ये ग्रुप है राइट साइड वाले, जितने भी ये ग्रुप दिख रहे हैं ये है राइट साइड वाले, और जितने भी ये ग्रुप दिख रहे हैं ये है लेफ्ट साइड वाले। अब मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट कार्बन वाला OH है वो ऊपर आएगा या नीचे आएगा? नीचे आएगा, तो मैं इसको बना रही हूँ नीचे, ठीक है। और दूसरी तरफ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मैं बना रही हूँ ऊपर, फर्स्ट कार्बन। फिर सेकंड का सेम देखेंगे, सेकंड वाला कार्बन जो है इसका OH है नीचे और H है ऊपर। थर्ड वाले कार्बन का OH है हमारा लेफ्ट साइड पे, तो वो आ जाएगा ऊपर और हाइड्रोजन आएगा नीचे। और फोर्थ वाले कार्बन का जो OH है वो हमारा राइट साइड पे, तो ये आएगा नीचे और हाइड्रोजन ऊपर। अब फिफ्थ वाले कार्बन का देखो, फिफ्थ वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, एक तरफ है ऑक्सीजन, तो एक तरफ तो ये ऑक्सीजन दिख ही रहा है हमें फिफ्थ वाले कार्बन पर, और ऑक्सीजन के दूसरी तरफ है फर्स्ट कार्बन, तो ऑक्सीजन के दूसरी तरफ ये फर्स्ट कार्बन ही दिख गया। दिख रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? फिफ्थ वाला कार्बन चेक करो, जो ये हमने फिशर प्रोजेक्शन बनाया था, ये फिशर प्रोजेक्शन है।
फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम, ठीक है। फिशर हावर्थ प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिफ्थ वाले कार्बन के एक तरफ है ऑक्सीजन, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी देखो फिफ्थ वाले के एक तरफ है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है फर्स्ट कार्बन, इसी ऑक्सीजन से यहाँ पर भी दिख रहा है फर्स्ट कार्बन। अब फिफ्थ वाले कार्बन पर ऑक्सीजन तो किस साइड पर है हमारी, राइट साइड पे दिख रही है, और साथ ही में जो हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड पे है। तो लेफ्ट साइड वाले को मैं कहाँ बनाऊं बताओ। प्लीज ध्यान रखना, इस फिफ्थ वाले कार्बन के लिए मैंने क्या बोला था, जो ये रिंग है, रिंग में CH2OH नहीं है ना, रिंग से बाहर है CH2OH, तो हमें रिंग के अंदर नहीं लिखना है इसको, CH2OH हमेशा रिंग से बाहर होगा, तो सिक्स कार्बन हमेशा रिंग से बाहर बनाना पड़ेगा हमें, तो ये मैंने बना दिया। एक मिनट, ये मैंने बनाया CH2OH, क्योंकि ये रिंग के अंदर नहीं था, ठीक है। तो फिफ्थ वाले का हाइड्रोजन ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, ये रिंग के अंदर नहीं बना सकती ना मैं, क्योंकि यहाँ रिंग के अंदर है ही नहीं है, इसीलिए मैंने इसको सिक्स वाला कार्बन ऊपर लिख दिया। तो ये था मेरा फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, ये है फोर्थ कार्बन, ये है फिफ्थ कार्बन, और ये है सिक्स्थ कार्बन। 6 कार्बन पूरे हुए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। अब कैसे पहचानोगे कि ये, अगर पेपर में मान लो ये स्ट्रक्चर दे दिया तुम्हें, तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये अल्फा है या बीटा है, तो ये फर्स्ट वाले कार्बन से पता लग जाता है, क्योंकि फर्स्ट वाले कार्बन पर जो ये डब्बे के अंदर आता है ना OH, वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है। तो राइट साइड पे आ रहा है, तो राइट साइड वाला ग्रुप नीचे रहता है हमेशा। फर्स्ट वाले का OH अगर तुम्हें नीचे दिखाई दे रहा है तो ये अल्फा होगा, अगर यही OH ऊपर की साइड दिखाई देगा तो वो बीटा होता है। कैसे होगा अभी मैं आगे बताऊंगी इस चीज को, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट वाले कार्बन पर अगर OH तुम्हें नीचे की साइड दिखाई दे रहा है तो वो अल्फा है, और फर्स्ट वाले कार्बन पर अगर OH ऊपर की साइड होता तो वो बीटा होता, अल्फा ना होता फिर वो। देखो पहले यहाँ पे दोनों ही बना देते हैं, अल्फा और बीटा। मैंने पहले बनाया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, है कार्बन, है डबल बॉन्ड O, ये है H, 3 4 5 और 6, हम रिंग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर ग्रुप है OH, H, OH, ये H, OH, ये H, OH, ये H, ये CH2OH। ठीक, तो ये चीज तो हमने सीख ली कि फिफ्थ वाले कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर कार्बन, ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन बनेगा पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए थे इस कार्बन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे बॉन्ड बना रही हूँ। अब एक चीज मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पर ना जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड वाले ग्रुप ऐसे लिखे होते हैं, कार्बोनिल जो ग्रुप है, अब मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन की, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, sp2 है या sp3 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। sp2 होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना इसमें, ये तो पाई बॉन्ड हो गया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट आ रहा है, तो 3 के अकॉर्डिंग 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, एक s इन्वॉल्व होगा और 2p इन्वॉल्व होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp2 का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, कोई बीच में एक मेटल है तो 3 बॉन्ड कैसे अरेंज करोगे मेटल के आसपास, इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर बनाओगे ना यहाँ पर। पिरामिडल अलग होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये मेटल है, ये ट्राइगोनल, और ऊपर बाय प्लेनर बन गया 5, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं खाली, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है कार्बोनिल कंपाउंड का, इसमें फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, बैक साइड अटैक भी हो सकता है,
क्योंकि अगर ये मैं पेपर में बनाऊं, ये पेपर पेपर है एक, पेपर में बन सकता है, प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। तो ये बना दिया मैंने मेटल, यहाँ 3 कार्बन है, तो इस पे फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है और बैक साइड अटैक भी हो सकता है। दोनों ही अटैक हो सकते हैं यहाँ पर, मतलब फ्रंट एंड बैक साइड अटैक दोनों ही हो सकता है यहाँ पर। बैक साइड अटैक, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है sp2, sp2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है। और प्लेनर होने के कारण, सोचो अगर एक पेपर है, पेपर के एक ऊपर तरफ से अटैक हो सकता है, एक नीचे तरफ से अटैक भी हो सकता है, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है उसमें। तो ये जो ऑक्सीजन के जो ये लोन पेयर है ना, वो दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं। ये फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, ये बैक साइड अटैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी ना, बट सोचो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये एक पेपर पे बना हुआ है, तो ये यहाँ पर ये पेपर पेपर मान लो ये पेपर है, तो ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ये पीछे की साइड से भी अटैक कर सकता है, ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड आ रहा है। अगर इसने ऐसे अटैक किया तो ये ऑक्सीजन डब्बे के अंदर आएगा। देखो कैसे, ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने बना के देखा था, इधर ये OH, ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड पेयर किसको दिए, इस कार्बन को, और ये OH अंदर की साइड आ जाएगा अभी, और ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, ऑक्सीजन के पास। ये है H, फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। CH2OH, इधर OH, H, OH, H, OH, ये H, इधर H। अब यहाँ पर इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में होगा ऑक्सीजन, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में। तो यहाँ अगर ये इस साइड से अटैक करता है तो ये ऑक्सीजन अपने आप ही डब्बे के अंदर आ जाएगा ना, ये वाला। तो अगर ये ऑक्सीजन ये वाला बॉक्स के अंदर तुम्हें ये फर्स्ट वाले कार्बन का OH दिख रहा है, तो ये होगा अल्फा डी ग्लूकोज। और वहीं पे अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है, अगर ये मान के चलो ये पेपर है, ये इस साइड से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, 3, 4, 5 और ये 6। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में रहेगा ऑक्सीजन, ये CH2OH। इस बार ये जो OH है वो लेफ्ट साइड पे है, OH, ये H, ये OH, H, OH, H, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ये अगर देखो आप कैसे पहचानोगे, जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसमें OH है तुम्हारा फर्स्ट वाले कार्बन का राइट साइड पे, और फर्स्ट वाले कार्बन का ही OH अगर लेफ्ट साइड पे दिखा तुम्हें तो होगा बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज, और डब्बे के अंदर नहीं होना चाहिए, डब्बे के अंदर OH हुआ तो अल्फा, डब्बे के बाहर OH हुआ तो ये बीटा हो गया। इतना डिफरेंस है बस। और इनको ना एनोमर्स बोलते हैं। एनोमर्स क्यों, पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दोनों ही है, अल्फा डी ग्लूकोज भी ऑप्टिकली एक्टिव है, बीटा डी ग्लूकोज भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पहचानेंगे हम कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, कायरल कार्बन देख लो तुम, तो कायरल कार्बन ये वाला कायरल कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। अब यहाँ पर ये वाले कार्बन देखो, ये भी एक कायरल कार्बन है, ठीक है। तो कायरल कार्बन क्योंकि प्रेजेंट है, कायरलिटी के कारण ये दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज भी और बीटा डी ग्लूकोज भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और पेरेंट भी सेम है इनका। और यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताओ मुझे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कौन से वाले कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है बस, बाकी सारे कार्बन में डिफरेंस मतलब सेम सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पर ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव तो है, उनके जो आइसोमर, ये ग्लूकोज के आइसोमर है, ये था ग्लूकोज, ग्लूकोज के आइसोमर्स है ये, ठीक है, आइसोमर्स है, ये अल्फा आइसोमर है और ये बीटा आइसोमर है। तो ऐसे आइसोमर
जो ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं और साथ ही में डिफरेंस उनकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ रहा है सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर, उनको हम बोलते हैं एनोमर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो नोट करके। सच पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर मदद हुई है विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड कार्बन 1। आर कॉल्ड एनोमर्स। तो अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस एनोमर्स हैं, या इनको एपीमर्स भी बोल सकते हैं। ये दोनों क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो एनोमर्स। एनोमर्स ऑफ ग्लूकोस। तो ये ना पेपर में भी आ जाता है कभी कभी, व्हाट आर एपीमर्स। एनोमर्स को ही एपीमर्स भी बोलते हैं, ठीक है, एपीमर्स। डिफरेंस खाली फर्स्ट कार्बन पर आ रहा है। बना लो इस स्ट्रक्चर को। अरे यार सही मजे में। यार टेढ़ा ही बनना छोड़ो। ये बना दिया मैंने हेक्सेन वाली रिंग। अब काम क्या है, वर्टिकल लाइंस बनानी है हमने ये। अब वर्टिकल लाइन बनाने के बाद हमने नंबरिंग दे देनी है, ये 1 2 फिर 3 4 5 और ये 6। ठीक। तो फर्स्ट वाले कार्बन पर देखो, ये H कहाँ है हमारा, राइट साइड में, तो राइट साइड वाला ग्रुप डाउन टू अर्थ होता है। ये H और ये OH आ गया ऊपर लेफ्ट साइड में ना। इधर सेकंड वाले कार्बन पर जो OH है वो हमारा राइट में है, तो नीचे ये H ऊपर। थर्ड वाले का तो देखो हमेशा ऊपर ही है OH, और फोर्थ वाले में OH H। फिफ्थ वाला कैसे रहेगा, CH H2OH, ये ऊपर ही रहेगा। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये तो था, ये है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, ये जो अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस है ना, ये पायरन की तरह है। ये पायरन होता है हमारा इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरानोज, पायरान भी बोल सकते हैं हम। तो इसी स्ट्रक्चर के से मिलता जुलता है ये, तो उसी से हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का नाम भी दे देते हैं। जैसे ये है। और अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या बनाया था हमने, ये वाला। अभी बनाते बनाते याद भी हो जाएगा तुम्हें। सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे ही डिफरेंस आ रहा था। उसमें पहला कार्बन था हमारा राइट साइड पे, राइट साइड वाला नीचे, ये एच, ये ओ एच। एच थर्ड वाला था लेफ्ट, लेफ्ट वाला ऊपर। एच ओ एच, ये एच एच और ये CH2 OH। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ये था हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। अब क्योंकि ये पायरानोस से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, तो इनका नाम ना चेंज हो जाता है। नाम क्या हो जाता है इसका, पायरानोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो ग्लूको पायरानोज हो जाता है। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का नाम हो जाएगा अल्फा डी, पॉजिटिव भी लगा देना, पॉजिटिव लगाया नहीं हमने। ग्लूको पायरानोज, ग्लूको पायरानोज,
ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। डिफरेंस कहाँ आ रहा है यहाँ पर बताओ? इस फर्स्ट वाले कार्बन पर ही है, इसमें ये वाला बीटा में ऊपर रहेगा और अल्फा में नीचे रहेगा। और ये स्ट्रक्चर तभी समझ में आएंगे जब तुमने ये वाले स्ट्रक्चर सीख लिए, ये वाले। क्योंकि ये दिमाग में है कि अगर ओ एच डब्बे के अंदर आ रहा है इसके अंदर, तो ये अल्फा होगा, डब्बे से बाहर है तो ये बीटा होगा। उसी से समझ में आ जाएंगे ये स्ट्रक्चर तुम। क्या चीज? दोनों एक ही है। अल्फा डी ग्लूकोस और अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज एक ही है। पायरानोज हमने नाम क्यों दिया? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पायरानोज की तरह है ना, ये बना दी मैंने पायरानोज की यूनिट। आप जैसे फ्रक्टोज बनाएंगे ना, फ्रक्टोज के यूनिट जो बेस बेस स्केलेटन दिखेगा ना तुम्हें, इसका जो स्केलेटन है वो पायरानोज की तरह है। अब जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है ना वो फ्यूरान की तरह होता है, वहां फ्यूरानोज लिखते हैं हम, वहां पे पायरानोज नहीं लिखते। स्केलेटन की वजह से लिखा हमने। इसमें चलो लिखा, लिख भी लो चाहे। बना लिया तुमने ये स्ट्रक्चर दोनों? ग्लूको, GLUCO, ग्लूको कहाँ से आया? ग्लूकोज से। पायरानोज कहाँ से आया? पायरानोज शुगर से। इसकी जो रिंग, स्केलेटन रिंग दिख रही है ना, वो पायरानोज स्ट्रक्चर की तरह दिख रही है, इसीलिए हमने पायरानोज ऐड कर दिया इसके नाम पे। चाहे तुम अल्फा डी ग्लूकोज बोलो या अल्फा डी ग्लूको पायरानोज बोलो, एक ही चीज है वो। अलग अलग नहीं है वो सिद्धि। ठीक है। इनके स्टेप समझ में आ गए ना? सबसे पहले तुमने ऑक्सीजन लिखना है, फिर रिंग बना देनी है हेक्सेन वाली, फिर तुमने वर्टिकल लाइंस बनानी है, नंबर ऑफ कार्बन के नंबर दे देने हैं, फिर तुमने लेफ्ट और राइट के हिसाब से ग्रुप लगा देने हैं। मजा आ गया स्ट्रक्चर्स बना के? कुछ अच्छी चीज सीख ली आज तुमने। अल्फा डी और बीटा डी में डिफरेंस सिर्फ इसका आ रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर। ये अगर मैं इसी को फ्लिप कर देती हूँ, इसको मैंने ऊपर लिख दिया और हाइड्रोजन को नीचे लिख दिया, देखो फ्लिपिंग हो रही है यहाँ पर सिर्फ खाली। इधर से अगर इधर जा रहे हैं तो फ्लिपिंग ऑफ लिख सकते हो यहाँ पे। फ्लिपिंग हो रही है, बस फ्लिपिंग दे देना। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 में फ्लिपिंग हो रही है बस। हो गया। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ना, कुछ रीजन थे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, सॉरी, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ही क्यों बनाया? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ रिएक्शन नहीं दिखा पा रहा था जो एक्चुअल में, सॉरी, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है कुछ रिएक्शंस नहीं दिखा पा रहा था जो साइक्लिक स्ट्रक्चर शो कर रहा था। क्या चीज? वो दे रखा है तुम्हारे सिलेबस में? राइट, तो फिर करो, आएगा फिर जब सिलेबस। एक या दो तो आते हैं। तो वो अपने हिसाब से देखो ना, मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल का हिसाब किताब क्या है। तो कभी दिमाग में क्वेश्चन रहे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों आया, तो ध्यान रखना कि स्टेट चेन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का था वो कुछ रिएक्शंस शो करने में, मतलब जैसे 2,4-DNP टेस्ट है,
वो नहीं दे पा रहा था। ठीक है, फिर इसके अलावा ऑक्साइम बन रहा है तो ऑक्साइम भी नहीं बना पा रहा है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर दे पा रहा है बट वो नहीं दे पा रहा था, इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर आया है। तो यहाँ से हमें पता लगे कि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस किस फॉर्म में, अल्फा डी ग्लूकोज की फॉर्म में और बीटा डी ग्लूकोज की फॉर्म में। तो यहाँ पर चलो इतना तुमने कर ही दिया, इसमें लिख सकते हो कंक्लूजन में, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, अल्फा डी ग्लूकोज एंड फिर देखे लिखना बीटा डी ग्लूकोज। थोड़ा सा हैंग कर रहा है। का मेल्टिंग पॉइंट है अल्फा डी ग्लूकोज का 419 केल्विन और बीटा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। इनका क्रिस्टलाइजेशन भी अलग अलग टेम्परेचर पर होता है। स्टेप्स तो नहीं लिखाने ना, तो यहाँ पर लिख लो इफ दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे देख पाओगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के साइक्लिक में। इफ OH on carbon number 1 is on right side, कार्बन नंबर 1 में अगर OH राइट साइड पर है, इट इज अल्फा डी ग्लूकोज। बैठी होगी कहीं इधर उधर। दूसरा, इफ OH on carbon number 1 is on left side, it is beta D glucose।